हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक दयालु नरेश दान करने से वस्तु घटती नहीं कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा बड़े धर्मात्मा और दयालु थे, किंतु उनसे भूलने से कोई एक पाप हो गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हें लेने यमराज के दूत आए। यमदूतों ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। यमराज ने उन्हें इतना ही कहा था कि वो राजा को आदर पूर्वक नरकों के पास से आने वाले रास्ते से ले आवें। राजा की भूल से जो पाप हुआ था उसका इतना ही दंड था। यमराज के दूत राजा को लेकर जब नरकों के पास पहुंचे तो नरक में पड़े प्राणियों के चीखने, चिल्लाने, रोने का शब्द सुनकर राजा का हृदय घबरा उठा। वे वहां से जल्दी जल्दी जाने लगे। इसी समय नरक में पड़े जीवों ने उनसे पुकार कर प्रार्थना की, महाराज आपका कल्याण हो, हम लोगों पर दया करके आप एक घड़ी यहाँ खड़े रहिए। आपके शरीर से लगकर जो हवा यहाँ आती है उसके लगने से हम लोगों की जलन और पीड़ा एकदम दूर हो जाती है। हमें इससे बड़ा सुख मिल रहा है। राजा ने उन नारकी जीवों को की प्रार्थना सुनकर कहा, मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से आप लोगों को सुख मिलता है तो मैं पत्थर की भांति अचल होकर यहीं खड़ा रहूंगा। मुझे यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। यमदूतों ने राजा से कहा, आप तो धर्मात्मा हैं, आपके खड़े होने का यह स्थान नहीं है। आपके लिए तो स्वर्ग में बहुत उत्तम स्थान बनाए गए हैं। यह तो पापी जीवों के रहने का स्थान है। आप यहाँ से झटपट चलें चलें चलें। राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। भूखे प्यासे रहना और नरक की आग में जलते रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि अकेले मेरे दुख उठाने से इन सब लोगों को सुख मिले, प्राणियों की रक्षा करने और उन्हें दुखी करने में जो सुखी करने में जो सुख है, वैसा सुख तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी नहीं है। उसी समय वहां धर्मराज तथा इंद्र आए। धर्मराज ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ, अब आप चलें। राजा ने कहा, जब ये नरक में पड़े जीव इस कष्ट से नहीं छूटेंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। धर्मराज बोले, ये सब पापी जीव हैं, इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया है, ये नरक से कैसे छूट सकते हैं। राजा ने कहा, मैं अपना सब पुण्य इन लोगों को दान कर रहा हूँ, आप इन लोगों को स्वर्ग ले जाएं, इनके बदले मैं अकेले नरक में रहूंगा। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, आपके पुण्य को पाकर नरक के प्राणी दुखों से छूट गए हैं। देखिए, ये लोग अब स्वर्ग जा रहे हैं। अब आप भी स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, मैंने तो अपना सब पुण्य दान कर दिया, अब आप मुझे स्वर्ग में चलने को क्यों कहते हैं। देवराज हंसकर बोले, दान करने से वस्तु घटती नहीं, बढ़ जाती है। आपने इतने पुण्य का दान किया, यह दान उन सबसे बड़ा पुण्य हो गया। अब आप हमारे साथ पधारें। दुखी प्राणियों पर दया करने से ये नरेश अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगते रहे।